यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट कहाँ पे पहुंच चुकी है वो मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। एंड क्या प्राइस अप्रिशिएट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड बीच में एक लोगों को काफी बड़ा कंसर्न आया था, जो कि आया था आपका मिशन प्राइड को लेके। सेक्टर 89 में अभी गोदरेज लेके आ रहा है 20,000 के रेट पे। अगर गोदरेज 20,000 के रेट में यहाँ पे चीजें लेके आता है ना, तो इसकी भी वैल्यू 2 से 3,000 रुपये इंक्रीज होने वाली है। तो किसी ने यूनिट ले रहा कि यार वो रीसेल करना चाहता है, तो भी मेरा नीचे नंबर मेंशन है। एंड अगर वो फ्रेश में इन्वेंट्रीज देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो भी नीचे मेरा नंबर मेंशन है। और बाकी बहुत ही प्यारी हेलो एवरीवन, मैं अनुतन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आया हूँ सेक्टर 89 में स्मार्ट वर्ल्ड एंड आपका एंथ्रियम की साइट पे, जहाँ पे मैं इसकी लोकेशन आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट कहाँ पे पहुंच चुकी है वो मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। एंड क्या प्राइस अप्रिशिएट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड बीच में एक लोगों को काफी बड़ा कंसर्न आया था, जो कि आया था आपका मिशन प्राइड को लेके, जहाँ पे उनका बिल्डर बाय एग्रीमेंट बना नहीं था, बट उनकी अगली पेमेंट की डिमांड आ गई थी। तो वो कैसे आई थी, क्यों, क्या उसका कारण था, एंड इस पे रीसेल अभी कैसे हो रही है, किस कंडीशन पे यहाँ पे रीसेल हो रही है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो और बीच में एक और केस हुआ था अभी कि पंकज बंसल जी, जो अभी ईडी के केस में अभी उनको अरेस्ट किया गया था, वो केस कैसे सॉल्व हुआ है वो आगे मैं वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक बार कंस्ट्रक्शन अपडेट इसका देखिए कि ऑलमोस्ट हर ब्लॉक की 4th फ्लोर पे काम डन हो चुका है आपका फसाड लुक का। तो इनका मतलब ये लगा लीजिए फसाड लुक ही सबसे मेन काम होता है बनाना। उसके बाद तो इनर आउटर जो आपकी वर्किंग होती है वो इजीली हो जाती है। बट आप एक प्रॉपर साइड पे देखिए कि एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि साइड पे काम नहीं चल रहा हो। और हालांकि हाँ, ये बात मैं आप सभी की मानता हूँ कि यहाँ पे ये बोला गया था 2 साल में आपको पोजीशन मिलने वाली है, बट 2 साल में पोजीशन नहीं मिली थी। उसका रीजन ये था कि भाई देखो, यहाँ पे पहले आपका जो फेज वाइज आई थी चीजें, 15 एकड़ में पहले आई थी, 15 एकड़ में बाद में आई थी। तो टोटल मिला के दोनों की अगर टाउनशिप की बात करूं तो 60 एकड़ की टाउनशिप थी, 33 एकड़ की, जहाँ पे ये लगा लीजिए कि पहले फेज 1 की पोजीशन ये देने वाले थे, बट अभी इन्होंने क्या किया है हाल ही में, फेज 2 की पोजीशन भी ये दे रहे हैं। पहले क्या होता था, रेरा के जो नॉर्म्स थे उनके हिसाब से ये था कि पहले आपको फेज 1 की पोजीशन देने वाली होगी, देन उसके बाद आप फेज 2 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बट उसके बाद बीच में ये आपका रूल चेंज हो गया था। तो अब इन्होंने क्या किया है, दोनों फेज की कंस्ट्रक्शन एक साथ ये कर रहे हैं। तो एक साथ करने के कारण तो इन्होंने अब क्या किया है, थोड़ी पोजीशन डिले की है, क्योंकि बहुत बड़ी टाउनशिप है 60 एकड़ की। तो 60 एकड़ में इजीली काम नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट होता है 60 एकड़ में काम करना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लगा लीजिए कि पोजीशन बस ये लगा लीजिए इस साल के एंड में 2024 दिसंबर से पहले आपको पोजीशन एनी हाउ इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगी। जब तक हमें बेनिफिट क्या होता है, हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले एक बार इसकी लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, देन लास्ट में आपको जो ये बीच में एप्रिशिएशन की बात मैंने आपको बोली थी वो कंप्लीट करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं एक बार लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तो ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है, ये है आपका 24 मीटर का रोड, जो कि अगर मैं आपका लेफ्ट साइड पे बात करता हूं तो हार्डली ये लगा लीजिए 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे आपका सीधा कनेक्ट करेगा पटौदी रोड को। एंड अगर मैं राइट साइड पे बात करता हूं, राइट साइड पे इस साइड हम बात करते हैं, तो ये आगे जाके आपको एक टर्न मिलेगा, मतलब गोल चक्कर मिलेगा। देन गोल चक्कर से हम जैसी लेफ्ट लेते हैं, एंड वहां से हमारी कनेक्टिविटी सीधी होती है आपकी क्लोवर लीफ से। क्लोवर लीफ अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। क्लोवर लीफ अभी मतलब द्वारका एक्सप्रेस से पहले अगर कुछ माना जा रहा है तो क्लोवर लीफ माना जा रहा है। एंड बीच में अभी उसको ओपन भी कर दिया गया था, बट अभी क्लोज है। अब उसको प्रॉपर वेट कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेस जब बन के तैयार हो जाएगा, देन आपका क्लोवर लीफ का भी उद्घाटन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट आया था हमारा 60 एकड़ में, जहाँ पे आपके 2 साइजेस आए थे, 1120 स्क्वायर फीट एंड आपका 1423 स्क्वायर फीट। एंड बीच में कुछ साइजेस आपके 1130 से भी 1120 से भी ऊपर देखने को मिले थे,
जो लिमिटेड यूनिट्स आई थी, एंड 1423 से भी ऊपर आपको कुछ यूनिट एमक्यू कोटा में देखने को मिली थी, जिन पे काफी अच्छा एक प्रीमियम गया था। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिया गया था बेसमेंट वाला, जिसमें आपको बेसमेंट में वर्किंग स्पेस मिल रहा था, एंड आपका किड्स प्ले एरिया या फिर आप जॉबिंग आपके जिम की थ्रू भी आप उसे यूज कर सकते थे। ऐसा एक एरिया 200 स्क्वायर फीट का, 150 स्क्वायर फीट का एरिया आपको बेसमेंट में दिया गया था। एंड टेरिस पे भी आपको इक्वल पार्ट मिल रहा था, जो कि पहले एफआईआर में नहीं था, जहाँ पे बस आपका टॉप फ्लोर वाले को ही टेरिस मिलता था, बट यहाँ पे आपके फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले, थर्ड फ्लोर वाले एंड फोर्थ फ्लोर वाले को भी टेरिस मिल रहा था। एंड यहाँ पे स्ट्रीट में आपकी कार पार्किंग दी गई थी, बेसमेंट में आपकी वर्किंग स्पेस, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड टेरिस आपका। तो स्टिल्ट में भी हमारी ये लगा लीजिए पार्किंग बहुत ही प्यारी दी गई थी। पहले वाले एफआईआर में क्या था कि एक बार गाड़ी एंटर कर गई तो उसके बाद उसका निकलने के लिए दूसरे ऑनर की परमिशन लेनी पड़ती थी, बट इसमें क्या किया हमने, 2 साइड ओपन हमारा प्लॉट हमने रखा है, मतलब हमारा जो फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है। फ्रंट वाले रोड आपके 9 मीटर के रहेंगे, बैक साइड वाले आपके 5 मीटर के रहेंगे, तो आपको गाड़ी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा अंदर जाके। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें रीसेल की। रीसेल आज की तारीख में यहाँ पे जो रीसेल हो रही है वो 8,000 से लेके 8,500 के रेट में देखी जा रही है। एंड अगर मैं फ्रेश आपकी इन्वेंट्रीज की बात करूँ तो उसका जो रेट पहुंच चुका है वो 9300 पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है फ्रेश में। बट अभी डेवलपर के पास कोई यूनिट नहीं है, तो सारी चीजें रीसेल में ही हो रही है। और दूसरी बात मैं कर रहा था मिशन प्राइड में। मिशन प्राइड में काफी लोगों ने चीजें ली थी, एंड उसके बाद अभी लास्ट टाइम उनके पास कुछ पेमेंट का डिमांड आया था, एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये पेमेंट का डिमांड क्यों आया जबकि हमारा बिल्डर बाय एग्रीमेंट बना ही नहीं है, तो हम लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइज उसका ये रीजन ये था कि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ना आपके फेज 2 की, जहाँ पे आपने बस 10% दिया था, उसका काम भी चल रहा है, और उसकी पोजीशन भी फेज 1 के साथ ही मिलेगी आपको। फेज 1 की पोजीशन मिली, देन उसके बाद सीधा आपका फेज 2 का पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से डेवलपर ने क्या 40% पेमेंट की डिमांड कर दी है लोगों को। पहले पेमेंट प्लान आपको देखने को मिला था 1090 सबमेंशन वाला, दूसरा था 4060, तो इसलिए सभी लोगों से 40% की डिमांड करी गई थी यहाँ पे। अभी अब जिन्होंने कंटिन्यू कर लिया उनको तो अप्रिशिएशन मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं किया वो बहुत ही बड़ा एक मतलब अमाउंट उनका लेस हो चुका है उनका प्रॉफिट में से। वो कैसे 6400-6500 के रेट पे चीजें आई थी, आज के तारीख में 9,500 भी पहुंच गया है लगभग। अभी तो 9300 चला है, बट कुछ टाइम में 9,500 रेट अपने पर स्क्वायर फीट का करने वाले हैं। रीसेल अब भी 8.5 के रेट पे हो रही है, तो एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने खो दिया। पोजीशन तक ये रेट और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अभी अगर इसके अंदर किसी ने यूनिट ले रखी है और वो रीसेल करना चाहता है तो भी मेरा नीचे नंबर मेंशन है, एंड अगर वो फ्रेश में इन्वेंट्रीज देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर तो भी नीचे मेरा नंबर मेंशन है। और बाकी बहुत ही प्यारी साइट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमारा पड़ता है सेक्टर 88 जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है, एंड उसके जस्ट अपोजिट साइड पे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है। इसी लोकेशन पे सेक्टर 89 में अभी गोदरेज लेके आ रहा है 20,000 के रेट पे। अगर गोदरेज 20,000 के रेट में यहाँ पे चीजें लेके आता है ना, तो इसकी भी वैल्यू 2 से 3,000 रुपए इंक्रीज होने वाली है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रखी है उनके मतलब रेट इंक्रीज होने वाले हैं। एडवांस में मैं कह रहा हूँ, ये मैं गारंटी में कह रहा हूँ कि इसका रेट 100% बढ़ेगा। जब सराउंडिंग में कोई महंगी चीज आती है ना, तो उससे सराउंडिंग में जो भी प्रॉपर्टीज होती है हर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेक्टर 63 में आप DLF आर्बर देख लीजिए। DLF आर्बर आया था, उसके सराउंडिंग में जितनी प्रॉपर्टी थी सबके 2 से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए रेट इंक्रीज हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे मार्केट में चला था 12,000 और DLF लेके आया 17,500 के रेट पे। तो उसकी वजह से उस हर प्रॉपर्टी की सराउंडिंग में वैल्यू बढ़ी। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। जब आपका गोदरेज सेक्टर 89 में 20,000 के रेट पे लेके आ रहा है, तो 2 से 3,000 का रेट इसका भी इंक्रीज होगा 101%। तो अगर आपको किसी को रीसेल करना है या फिर अगर आपको किसी को इन्वेंट्री चाहिए रीसेल के अंदर ही, तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बाकी एक बार मैं